तेरे बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़कर तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, भूल के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। धड़कन धड़कन दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। जी हाँ, मैं एडवोकेट मुक्ताज में आपको इस विषय में बताना चाहूँगी। जो केसेस मेरे पास बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं वो होते हैं कि लड़के लड़की ने भाग के शादी कर ली। ये तो एक तरह से मतलब अगर आप बालिग हो तो लीगल है, लेकिन एक तरह से देखा जाए सामाजिक रूप से इनलीगल है कि आप 18-20 साल किसी के घर में रहे और उसके बाद आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उसके बाद आप उनकी सारी इच्छाओं और आशाओं पे पानी फेर करके किसी और के संग जीवन व्यतीत करने चले गए उनकी इच्छा के विरुद्ध। ये तो सामाजिक रूप से तो गलत है ही, हमारे कानून ने इजाज़त दी है, लेकिन सामाजिक रूप से कितना गलत है। धड़कन मूवी में देखिए दिखाया गया कि उस समय लोगों के अंदर संस्कार होते थे या संस्कारी जो बच्चे होते थे वो ये कदम जल्दी नहीं उठाते हैं। धड़कन मूवी में दिखाया गया कि हीरोइन किसी लड़के के संग प्यार करती थी या अफेयर में थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने जब फोर्स किया, उसने अपने पिता की कंडीशन देखी कि वो मेडिकली फिट नहीं, उनको अटैक आ गया, तो वो अपने फादर और फैमिली के संग जा करके अक्षय कुमार जी से मैरिज कर लेती हैं, जो लड़का उनके फादर ने देखा होता है। कितनी रियलिटी भी है, तो देखिए उनके फादर ने उनके लिए इतना पैसे वाला अच्छा और सुंदर लड़का ढूंढ के रखा, लेकिन दूसरी तरफ उनका अटेंशन किसी और लड़के की तरफ था जो उसके फादर के संग ठीक से बिहेव भी नहीं करता। शिल्पा शेट्टी अपने फादर से उस लड़के को मिलवाती हैं तो वो उनके संग मिसबिहेव करता है। तब किरण खेर जो उनके फादर का रोल करते हैं, किरण कुमार, उन्होंने ये भी बोला कि तुम कल भी बदतमीज़ थे, तुम आज भी बदतमीज़ हो। ये डायलॉग भी काफ़ी फेमस हुआ था धड़कन मूवी का। तो मैं आपको बता देना चाहूँगी सारी लड़कियों को कि आप जिस लड़के के साथ आज उसके बिहेवियर, उसकी चीज़ों से अट्रैक्ट होके जा रहे हो ना, तो वो आपको कभी भी धोखा दे सकता है, आप उसके संग कभी भी परेशानी में पड़ सकते हो। ऐसा कई लड़कियों के संग होता है जो भाग के लव मैरिज कर लेती हैं, अपने परिवार को छोड़ देती हैं। आपको जब भी लव मैरिज करनी है या आपको शादी करनी है तो आप अपने परिवार की सहमति से कीजिए। कभी भी लव मैरिज भाग के और बिना परिवार से रिश्ते नाते तोड़ के मत कीजिए। आप किसी भी व्यक्ति के लिए अपने पिता से, जिसके संग आपने ज़िंदगी बिताई है, अपने भाइयों से, बहनों से कभी भी दूर मत रहिए, क्योंकि जो नया व्यक्ति है उसको आपसे सिर्फ आपके शरीर से, आपके पैसे से, दौलत से प्यार हो सकता है, लेकिन जो रिश्ते अटैचमेंट बचपन से बने हुए हैं आपके और जो जिनके संग आप खेले बड़े हुए वो रिश्ते पहले होते हैं, ये चीज़ें शुरू में तो नहीं समझ में आती। एक सनक सवार होती है कि मुझे शादी करनी है या मुझे घर बसाना है, लेकिन जब आप दूसरी फैमिलीज़ में जाते हो, दूसरे बंदे के साथ जाते हो, फिर वहाँ पे धीरे धीरे आपको परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं। उन परेशानियों के चलते फिर आपको याद आता है कि मैंने अपने पेरेंट्स के संग, या आपके बच्चे अगर इस तरह से बिहेव करते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपने अपने पेरेंट्स के संग क्या गलती की है। इसलिए मैं सारी लड़कियों को जो छोटी एज की हैं, जिनको समझदारी कम है, पढ़ने में समझदारी होगी, वो एक्टिव होंगी, लेकिन इस चीज़ में सामाजिक रूप से समझदारी कम है, मैं उनको बताना चाहूँगी कि बहुत सी लड़कियां लव मैरिज करती हैं और अपने मन से शादियां कर लेती हैं, फिर बाद में पछताती हैं। इसलिए मैरिज एक ऐसी प्रथा है जो आप 18-21 साल जो भी सरकार ने नियम बनाए हैं उसके अनुसार आप शादी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, लेकिन फिर भी अपने पेरेंट्स की सहमति के साथ ही शादी करना उचित होगा, ताकि आपको कल को कोई प्रॉब्लम आए या कुछ भी हो तो आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हों। भाई बहनों से, रिश्तेदार से रिश्ता तोड़ के शादी करना बहुत ही बड़ी गलती होती है, आजकल की लड़कियों का बहुत ही गलत कदम है। मैं एक वीडियो देख रही थी, इसमें ये सॉन्ग था, तो मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया आया। उसमें वो लड़की कहती, मैं तेरे बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये ज़माने याद आएंगे, भूल के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। ये लाइनें जब लड़की को याद आती है, वो लड़के के संग भाग रही होती है, तो उसे ये लाइनें याद आती हैं, वो लड़के संग भागने के वापस हो जाती है कि देखिए बाद में लड़कियों के संग बहुत ही गलत होता है। कभी लड़का पीछा छुड़ाने के लिए मर्डर कर देता है। अभी रिसेंटली अरमान मलिक और उनका केस आया कि पहले गोलू से शादी की, फिर पायल मलिक से शादी की। तो जो लड़का एक बार आपको ले जा रहा है, अपने माँ बाप से दूर ले जा रहा है, वो दोबारा भी यही कर सकता है। जिसको एक बार आदत पड़ जाए
कि लड़कियां भगानी हैं या शादी करनी है, ये प्यार मोहब्बत ये सब की मैंने अधिकतर देखा है, जिनको इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाए कि एक लड़की भगा के लाए तो फिर वो दूसरी भी भगाएगा, तीसरी भी भगाएगा, उसका कोई अंत नहीं है। जो लड़का बिना सामाजिक रूप से आपसे ऐसे ही बिना नैतिकता के शादी कर रहा है अपने पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स की मर्जी में ना, वो कभी आपका अपना हो ही नहीं सकता। इसलिए सब शादीशुदा औरतों को भी कहूँगी और जो कुंवारी लड़कियाँ उनको भी कहूँगी, अपने परिवार से कभी भी रिश्ता नाता मत तोड़ें और साथ में रहकर ही मैरिज, जब तक आपके परिवार वाले सहयोग ना दें, अगर कोई मना कर रहा है तो उसकी बात मान लें।